प्रोफेशन ये जर्नलिस्ट हैं और नेशनल चैनल में बड़े पद पे काम कर रहे हैं। इनका बस दो सवाल है कि मेरी शादी में इतना वक्त क्यों लग रहा है, और दूसरा सवाल है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स इतने क्यों आते हैं। तो आज इस हाथ का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत छोटी है, तो ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर जब पहले पर तक ना पहुंचे रिंग फिंगर के, तो ऐसे लोग काम को, पैसे को, वर्क को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अंगूठा जब हथेली की तरफ मुड़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है और लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी पड़ाव में इन्हें अकेलापन महसूस होता है। उंगलियों के बीच में जब गैप हो, तो जिंदगी को खुले दिल से जीने वाले ये लोग होते हैं, खर्चीले होते हैं। अब चलते हैं माउंट्स की तरफ। जुपिटर का माउंट जिनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिनका भी जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब होता है, उनकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ पूरी तरह से बेकार हो जाती है और साथ ही साथ शादी होने में भी लेट होता है। एक ये भी कंडीशन है। सैटर्न माउंट जब फ्लैट हो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं होता और ये अच्छी चीज़ है। सन माउंट जब फ्लैट हो तो ये निगेटिव रिजल्ट देता है। ऐसे भी सैटर्न माउंट को छोड़ के कोई भी माउंट अगर आपका फ्लैट है तो निगेटिविटी वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो सन माउंट जब फ्लैट हो तो तरक्की मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। चाहे आप कितने भी ज़्यादा काबिल क्यों ना हो, टाइम बहुत लग जाता है। मर्क्यूरी माउंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो बोलने की कला बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं होगी। शब्दों का चयन ठीक ठाक करते होंगे, लेकिन कभी ना कभी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला माहौल बन जाता होगा। इनके हाथ में सिर्फ एक माउंट बहुत अच्छा है, वो है वेनस का माउंट, जिस वजह से इनका खुद का अपना घर होगा, गाड़ी होगी, पैसा, लग्जरियस लाइफ होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मून माउंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से ऐसे लोगों की इमेजिनेशन कैपेसिटी बहुत वीक होती है, जिस वजह से ये कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। देखिए होता क्या है कि यूनिवर्स कोई भी चीज़ बेकार में नहीं बनाती है। अगर उन्होंने आपके हाथ में मून माउंट दिया है और वो सही से डेवलप नहीं है या कोई भी माउंट, तो उसका साइड इफेक्ट आपको झेलना होता है। और जब मून माउंट डिस्टर्ब होता है तो क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाती है, मतलब एक पपेट जैसा इंसान हो जाता है, शेड्यूल को फॉलो करना, लेकिन कोई सपना ऐसे लोग नहीं देख पाते हैं और ना ही उस सपने को जी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन देता है, दिमाग पे दबाव डालता है और निगेटिव थॉट्स ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा होते हैं। अपमास अच्छा है, जिनसे भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे, लोगों को इनसे मिलके अच्छा लगता होगा। लोअर मास इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तो हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज इनको नहीं होंगे, लाइफ में ठीक ठाक रहेगा इनका हेल्थ। अब इनके माउंट्स पे जो साइन है उनको देख लेते हैं। इनके जुपिटर के माउंट पे बहुत अच्छा ट्रायंगल है, और जब भी जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल होता है वो आपको बड़ा पद देता ही देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। स्क्वायर साइन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अब इनका जो घर का सवाल है, फिक्स लेते टाइम तो बहुत ज़्यादा कंजूसी बरतते हैं। स्क्वायर मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। एक और पिक ले लेते हैं। नहीं, मुझे स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपके हाथ में, तो घर का जो है वो थोड़ा सा मुझे निगेटिव लग रहा है। सैटर्न का माउंट फ्लैट है, लगातार इस पे फिट लाइन है, तो पैसे की कमी
बुढ़ापे में इनको होगी नहीं। अब चलते हैं सन माउंट पे। सन माउंट पर भी मुझे कोई भी ख़ास, एक छोटा सा स्क्वायर है, तो ये आपको फेम तो देता है, नाम भी देता है, पैसा भी देता है, लेकिन सन माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। ऊपर से कोई साइन मुझे नहीं दिख रहा है अच्छा इनके हाथ में। तो ये अभी तक जिस भी पद पे पहुँचे हैं, अपनी मेहनत इन्होंने बहुत की है, और जहाँ तक इन्होंने अपनी लाइफ की कहानियाँ मुझे बताई हैं, तो मुझे लग भी रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी वक्त लग गया इनको तरक्की पाने में, अभी जिस पद पे ये हैं। लेकिन साइन पॉजिटिव नहीं है इनके हाथ में। इसीलिए इन्होंने जब मुझसे पूछा है कि मैं इस पद पे बहुत टाइम तक या इससे बड़े पद पे जा पाऊँगा कि नहीं, तो देखिए साइन पॉजिटिव नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आप इस पद पे बहुत टाइम तक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सपोर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से नहीं मिल रहा है। सन माउंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई साइन भी नहीं दिख रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपने पिक भी अच्छे से नहीं ली है। दूसरा सन माउंट का मैं आपका देख लेती हूँ माउंट। एक अच्छा सा ट्राइंगल तो दिख रहा है यहाँ पे। जब इस तरह से ट्राइंगल हो सन माउंट पे, तो आपकी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपकी भी। एक मिनट, मुझे ये ट्राइंगल तो नहीं लग रहा है, ये शायद ड्रम है, ड्रम का साइन है ये। दूसरा पिक लेते हैं। ये ड्रम का साइन है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ड्रम का साइन है। जब भी आपके हाथ में ड्रम का साइन होता है सन माउंट पे, वो भी एग्जैक्टली सन लाइन के माध्यम से बना हुआ हो, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, और लाइफ में कभी ना कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग मूव कर जाते हैं किसी न किसी पड़ाव में, और इनके मूव करने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जब आपके सन माउंट पे कोई ख़ास निशान ना हो, कोई ख़ास साइन ना हो, और शादी में भी इनके वक्त लग रहा है। सनलाइन आपकी बहुत, सन माउंट पे कोई भी खास साइन मुझे नहीं दिख रहा है, तो हो सके तो दूसरा कभी इंक लगी हुई पिक, पाम की पिक मुझे भेजिएगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगी आगे। इस तरह से जब सन माउंट से कोई भी लाइन जुपिटर के माउंट की तरफ जाती है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं, और वो ऑलरेडी इनके संपर्क में हैं ही, क्योंकि मीडिया में है, बड़े पद पे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। इनके हाथ में जो भी साइन बने हैं सभी इनकम्प्लीट है सन माउंट पे। ऐसा लग रहा है जैसे बनते बनते रह गया है, या बनने जा रहा था लेकिन रुका हुआ है किसी न किसी वजह से। तो आपको कुछ रेमेडीज़ करनी होंगी अपने सन माउंट को बेहतर करने के लिए, अपने आगे के फ्यूचर के लिए, और साथ ही साथ अपने जुपिटर माउंट को बेहतर करने के लिए। वह मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगी। जब इस तरह से बहुत मुश्किल से कोई लाइन इस पे दिखे, मतलब ना के बराबर लाइन हो जब भी मरकरी माउंट पे, याद रखिएगा इस बात को, तो ऐसा नहीं कि इनको पैसे की प्रॉब्लम होती है। होता ये है कि अगर इन लोगों की, मतलब इन लोगों की बच्चों की शादी में इनको दूसरों की मदद लेनी होती है। ये वाली बात यहाँ पे होती है। जब भी आपके मरकरी माउंट पे लाइंस बहुत कम हो, तो ऐसे लोगों की जो बच्चों की शादी होती है वो दूसरों की मदद से होती है। मतलब दूसरा कोई रिश्ता लेके आता है, पैरवी करता है, तब जाकर के शादी होती है। मतलब लव मैरिज ऐसे लोगों के बच्चों की नहीं होती है, जिनके हाथ पे या मरकरी माउंट पे लाइंस ना के बराबर हो या हो ही नहीं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो स्टार्ट हो रही है जुपिटर से ही, तो देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, दूसरों का बुरा नहीं चाहते, और हमेशा फोकस्ड रहते हैं अपने करियर को लेके, और वो हैं भी ये। इस तरह से जब आपकी जो हार्ट लाइन है उससे नीचे की तरफ लाइंस निकली इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये बताती है कि ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव में आपको गुस्सा बहुत आएगा, गुस्सा आपका बढ़ता जाएगा। और होता भी है, जब इंसान मेहनत बहुत ज़्यादा करता है और सफलता उस हिसाब से नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन तो होती ही होती है। ये टाइमिंग हो गई आपकी।
आई थिंक 39-40 का ये दौर रहेगा जब इमोशनल लेवल पे आपको कोई ना कोई इश्यूज होगा इमोशनल लेवल पे। तो इस वजह से इस एज में वर्क सेक्टर भी होता है, या फैमिली मतलब रिलेटिव्स के थ्रू या लव वन के थ्रू भी आपको धोखा मिलने के चांसेस होते हैं जब आपका हार्ट लाइन ब्रेक होता है। तो इस 39 एज में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अब देखिए इनकी माइंड लाइन जब भी वे भी होके चलती है, ये दुनिया का सबसे बुरा असर डालती है, क्योंकि देखिए इंसान का दिमाग ही इंसान को बनाने और बिगाड़ने की दोनों की काबिलियत रखता है। और जब आपकी माइंड लाइन ही वे भी हो जाए तो फिर तो कहने वाली बात ही नहीं है। किसी भी पद पे चले जाएं तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे, कर सकते थे नहीं कर पा रहे। दिमाग घूमते रहता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ। इसी वजह से इनको सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लग गया। माइंड लाइन कभी भी वे भी अच्छा नहीं होता, और वे भी माइंड लाइन आप लेकर के पैदा नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप अपनी गलतियों की वजह से इस तरह की माइंड लाइन बना लेते हैं अपने हाथ में, और इनकी भी सोच भटकती होगी, कभी ये अच्छा लगता होगा कभी वो, इस वजह से माइंड लाइन की वे भी हो गई है। लेकिन अब इनका जो सवाल है कि माइंड पे इतना दबाव क्यों रहता है, तो एक तो आपका चंद्रमा बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इमेजिनेशन ना होने की वजह से आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। दूसरा, आपका माइंड लाइन वे भी है, तो चूंकि कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे नहीं हो पाता है, कंसंट्रेट इंसान एक जगह एक फील्ड में नहीं कर पाता है, इस वजह से वो माइंड पे प्रेशर डालता ही डालता है। जब आप एक जगह पे फिक्स्ड ना हो करके खुद को मल्टीटास्क में डालते हैं तो फिर कहीं से भी आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ से खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको तरक्की बहुत कम मिलनी होती है। आप मास्टर आप किसी एक ही फील्ड में कर सकते हैं, हर फील्ड में के आप मास्टर नहीं हो सकते, इस चीज़ को याद रखिए। और अब आपकी माइंड लाइन को स्टडी अच्छे से करने का टाइम है। तो देखिए आपका जो दबाव है माइंड पे वो स्टार्ट हुआ होगा सही से 30 के आसपास से, 29-30 पाल्मिस्ट्री में 1 साल प्लस माइनस करके चलिए, 29-30 से ये स्टार्ट हुआ होगा, और अभी आप हैं 35-36 के एज में। एक मिनट, ये वाला जो पीरियड रहा है अभी 5 साल का, ये बहुत ही 5 साल नहीं, ये 3 साल का पीरियड रहा होगा आपका 33 तक का, वो सही नहीं रहा होगा, क्योंकि इस वक्त आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा दबाव है। इसके बाद अगेन आने वाला जो टाइम है टिल मैं बता देती हूँ, फोर्टी फाइव 44-45 तक इश्यूज तो हैं आपकी लाइफ में। आपको रेमेडीज करना ही करना होगा, क्योंकि इतना वक्त तक अगर आप डिप्रेशन वाले माहौल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इतना लंबा डिप्रेशन मैंने बहुत कम हाथों में देखा है। तो आपको रेमेडीज करने की ज़रूरत है प्लीज़। तो मैं आपको जो भी व्हाट्सएप पे बताऊंगी प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। अब आपकी धन रेखा को देख लेते हैं। आपकी जो फेट लाइन है वो स्टार्ट हुई है चंद्रमा से, मून माउंट से। तो ऐसे लोग अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पे रहते हैं उतनी ज़्यादा ये तरक्की करते हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपने जिस तरह से मुझे बताया, जने यहाँ से आपकी ये जो टाइम पीरियड है 37 से लेकर के 40-41 तक आपको पैसा बहुत आएगा, क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है जो कि आपकी जॉब से जुड़ी हुई है, उस फेट लाइन में फिश का साइन है। तो इस एज तक आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पैसा आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा।
तो घर की जो बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं दिख रहा है आपके हाथ में। तो पता नहीं आप पैसे का करेंगे क्या, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं। लेकिन पैसा बहुत आएगा 41 तक। उसके बाद पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही पैसा नहीं आएगा आपके हाथ में। इस तरह से जब भी आपकी फेट लाइन होती है हल्की सी धुंधली, देखिए गहरी फेट लाइन का मतलब बिल्कुल अलग होता है, उसमें पैसा नहीं आता है, कंगाली का दौर रहता है। जब भी आपकी फेट लाइन बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, और एक्सपेंस भी बहुत कराती है, ये खर्चा नहीं कराती है, लेकिन पैसा कमाने में जान निकल जाता है इंसान का, बहुत मेहनत करवाती है। जब भी आपकी फेट लाइन फेंट होती है, हल्की सी भी धुंधली हो जाती है या पतली होती है, तो मेहनत बहुत करवाती है। और ये फील्ड ही मेहनत का है, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। इस एज तक 30-31 तक आप की जो लाइफ थी वो ट्रैक पे थी ही नहीं। जो आपने इन्होंने मुझसे पहले भी, इनका हाथ मैंने पहले भी देखा है, तो उस वक्त मैंने इनको कहा था कि 30-31 तक आपकी लाइफ में कोई भी बात नहीं होगा, आप कंफ्यूज होंगे। तो इन्होंने कहा था सही है। और उसके बाद मैंने कहा था कि 33-34 से आपकी लाइफ ट्रैक पकड़ेगी, और बिल्कुल ट्रैक पे आ गई है इनकी लाइफ। इन्होंने 1 साल पहले मुझे अपना हाथ दिखाया था, ट्रैक पे है। लेकिन याद रखिएगा, वेट गेन बहुत ज़्यादा करेंगे आप, तो थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क रहना है, वेट नहीं बढ़ने देना है। जब भी इस तरह से आपकी जो लाइफ लाइन है वो ब्रॉड हो जाए, फैल जाए, तो ये वेट इश्यूज देता है, बहुत ज़्यादा देता है। और यहाँ से 50 के बाद से आपकी लाइफ, 45 के बाद से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने पूछा है कि आपकी शादी में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो एक चीज़ याद रखिए, अच्छा आपकी लाइफ लाइन को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया सही से। एक तो आपकी लाइफ लाइन विनस माउंट की तरफ भी जा रही है, और साथ ही मून की तरफ भी जा रही है। तो ट्रैवलिंग फॉरेन कंट्री में होगा ही होगा, और आप गए भी होंगे, और आपने बताया भी है कि आप गए हैं। तो ट्रैवलिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉरेन में जाकर के सेटल होने वाला हाथ ये मुझे नहीं लग रहा। नहीं, फॉरेन में जाके सेटल होने वाला हाथ मुझे ये नहीं लग रहा है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 70 के आसपास, 70 के जब आप होंगे, तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी आपकी सेफ रहेगी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये एंजल लाइन्स कहा जाता है इसे। ये जब भी आपकी लाइफ के साथ जुड़ता है तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी तरह की कोई हानि आपको नहीं होने देता है, आपके जीवन की रक्षा ये करता है। वेट की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होते हुए मुझे दिख रहा है, तो अपने वेट को बढ़ने नहीं देना है। इस बात को याद रखिए, जो भी आपकी हाथ की लाइंस होती हैं वो उसको आप बदल सकते हैं। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में हम सुधार ला सकते हैं अपने कर्मों के आधार पे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वेट को बढ़ने नहीं देना है, आगे चल कर के वो बहुत ज़्यादा इश्यूज पैदा करेगा आपकी लाइफ में। इसके साथ ही एक और प्रेडिक्शन मैं कर देती हूँ, अगर आप शादी करते हैं, आपके जो बच्चे होंगे वो फॉरेन में ही एजुकेशन लेंगे। इस तरह से जब भी आपकी लाइफ लाइन के लास्ट में जा करके फिश का साइन बनता है, वो भी बहुत सुंदर सा फिश का साइन बनता है। तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन कंट्री में जा करके सेटल होते हैं, वहीं पे एजुकेशन लेते हैं। अब आपका सवाल है, अब सवाल ले लेते हैं आपका कि शादी में देरी क्यों। देखिए, एक तो आपका जुपिटर का माउंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक ये मैटर हो गया। दूसरा, जब भी आपकी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कि माइंड लाइन कितनी बड़ी है। इसमें देखिए, एक तो आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब भी किसी की भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं और सपने बहुत देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उसको सही से।
माइंड लाइन जब बहुत बड़ी होती है, यानी स्टार्टिंग से लेकर के पाम के एज तक, लास्ट तक चला जाए, तो ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं पार्टनर को लेकर के। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से होता है ना कि इंसान सपना देखता है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, और उसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता है, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये शादी करने का इनका मूड नहीं होता है। तो परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में इस वजह से ही आपकी शादी में वक्त लग रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो उसमें दुनिया भर की अच्छाइयाँ हो, लेकिन सामने वाला ये भूल जाता है कि वो खुद भी तो परफेक्ट नहीं है कि नहीं। परफेक्शन कहीं भी नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कुछ खामियां उसके अंदर रह ही जाती हैं। इसीलिए खामियां ज़्यादा ना हो इसका ध्यान रखें, कम ज़्यादा चलता है। अगर अच्छाइयाँ बहुत है, उसमें 2-4 खामियां भी हैं, तो इंसान आंख बंद कर लेना चाहिए वहाँ पे। तो आपको भी कॉम्प्रोमाइजिंग वाला नेचर रखना चाहिए लाइफ पार्टनर वाली मैटर को लेकर, और बहुत बेहतर ढूंढने की तलाश जो है आपकी, इस वजह से देरी हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा सुधार आपको खुद करना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि इनका जो मून माउंट है उस पर मोल का साइन है। इस तरह से जब भी मून माउंट पे मोल का साइन होता है तो वो आपकी शादी में विघ्न डालता है, शादी में देरी होती है, टाइम लगता है। और साथ ही जब भी आपके मून माउंट पे मोल हो, तिल हो, तो पानी वाले जगह से दूरी बना के रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों के डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पानी में। और साथ ही मस्तिष्क पे, दिमाग पे दबाव क्यों रहता है, नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, तो एक तो करेला, ये माइंड लाइन आपका बहुत ही बुरा है। मैं अच्छा नहीं बोलूँगी इसको, आपको बुरा लगे जो भी लगे, लेकिन जो सच है वो बोलने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगी आपको। इस तरह का माइंड लाइन अगर रहेगा तो फिर आप, या इस तरह की सोच अगर आपकी रहेगी तो फिर बहुत दिक्कत है आपको आगे। तो प्लीज़ अपनी सोच को कमांड में रखिए, और हो सके तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़िए जब आपको टाइम मिले। ऐसे भी आप मीडिया से हैं, तो जो लोग मीडिया से होते हैं वो स्टडी ज़्यादा करते हैं, लेकिन खाली भी जब वक्त मिले आपको तो कुछ मत सोचिए, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स डिसाइड करता है। आप बस स्टडी करते रहिए और ख़ुद को बिजी रखिए। साथ ही आपकी राहु की लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। वो राहु की लाइन्स जब भी आपके हाथ में होती हैं तो लोग कहता है कि यूनिवर्स ने दे दिया। नहीं यार, यूनिवर्स नहीं देता है राहु की लाइन्स, आपकी सोच देती है आपको। और राहु की लाइन्स उन्हीं के हाथ में इतनी ज़्यादा होती हैं, जाली नुमा होती है। जो लोग हवा में महल बनाते हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ अपनी सोच को कमांड में रखिए, खुद को बिज़ी रखिए, जितना हो सके खुद को बिज़ी रखिए। किताबें पढ़िए, और ख्याली पुलाव मत बनाइए कभी भी। बस यही है। हाथ आपका बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे रीड करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे हैं आपके हाथ से। और ये जो है ये बहुत ना, कुछ भी नेगेटिव नहीं है लाइफ में, लेकिन इंसान का क्या है ना कि वो खुद अपनी लाइफ को हेल बना देता है अपनी सोच से। और इनकी माइंड लाइन बिल्कुल वैसे ही है। तो हो सके तो जो रेमेडीज़ मैं आपको भेज रही हूँ उसको फॉलो करिए अच्छे से, और ज़्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग पे, क्योंकि सब कुछ हम डिसाइड नहीं करते हैं। हम सिर्फ सुबह उठते हैं, हम जिंदा हैं, इतना काफ़ी है। और अपना कर्म करते रहिए, आगे बढ़िए, लेकिन सोच को कमांड में रखिए, यही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और बाकी सब तो ठीक ही है। शादी में देरी की वजह भी मैंने आपको बता दी, और साथ ही मतलब दिमाग पे इतना जोर क्यों है वो भी मैंने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। और जिनको भी रीड करवाना हो पामिस्ट्री मुझसे अपना पाम, तो वो व्हाट्सएप पे या जीमेल पे मुझे भेज सकते हैं।